हेलो गाइस एंड वेलकम टू मेगा क्यूबिंग। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं एक मेगा मिनक्स बाय यूजिंग वेरी सिंपल स्टेप्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट्स बिगिन। सो यहाँ पे ले लिया है हमने एक स्क्रैम्बल्ड मेगा मिनक्स और अब हम इसे करेंगे सॉल्व। सो जैसे कि हम एक नॉर्मल 3x3 क्यूब सॉल्व करते हुए यहाँ पे प्लस बनाते हैं और साइड बाय साइड उसके एजेस भी मैच करते हैं, तो सेम थिंग हमें यहाँ पे करनी है। बस यहाँ पे हम जब एजेस मैच करेंगे तो हमें यहाँ पे एक स्टार मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से मतलब वाइट साइड से स्टार्ट करता हूँ। सो फर्स्ट वी हैव टू मैच ऑल द एजेस। सो फर्स्ट वी थिंक अबाउट ग्रीन एंड वाइट। तो मैं ग्रीन एंड वाइट एज को यहाँ पे फाइंड करूँगा। सो हियर इट इज़ ग्रीन एंड वाइट। सो अब मैं उसको यहाँ पे मुझे लाना है, तो इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, इट इज़ नॉट दैट मच ट्रिकी। सो मैं पहले इस वाइट ग्रीन से ग्रीन मैच कर लूँगा और सिंपली ये अपनी जगह पे चला जाएगा। दैन नेक्स्ट इज़ अ रेड एंड वाइट। सो मुझे पहले तो रेड एंड वाइट के एच पीस को फाइंड करना हो, या हियर इट इज़ रेड एंड वाइट। सो पहले तो ये गया रेड से रेड एंड सिंपली ये अपनी जगह पे चला गया। देन नेक्स्ट इज़ ब्लू एंड वाइट। देन पहले तो ब्लू एंड वाइट को ढूंढना पड़ेगा, वेयर इट इज़। या हेयर इज़ द ब्लू एंड वाइट। सो इसको भी हम उसकी जगह पे रख देंगे, लाइक यहाँ ब्लू से ब्लू मैच कर गया एंड सिंपली ये अपनी जगह पे चला गया। दैन नेक्स्ट इज़ येलो एंड वाइट। सो येलो एंड वाइट का पीस है यहाँ पे, तो मैं इसको लाइक दिस येलो से येलो मैच कर गया, ये गया ऊपर। सो येलो एंड वाइट अपनी जगह पे चला गया। एंड लास्ट दिस वॉयलेट एंड वाइट। सो हियर इट इज़। सो ये फर्स्ट वॉयलेट से वॉयलेट मैच कर गए एंड ये गया ऊपर, तो ये अपनी जगह पे चला गया। तो यहाँ पे सारे जो एच पीसेस है वो अपनी जगह पे चले गए एंड हियर वी सी अ वन स्टार। तो फर्स्ट स्टेप इज़ डन। सो जैसे कि हम 3x3 में बाद में कॉर्नर्स लगाते हैं, तो सेम हमें यहाँ पे भी कॉर्नर्स को लगाना होगा। तो फर्स्ट वी टेक दिस वॉयलेट येलो एंड वाइट एंड उसको अपनी जगह पे रख देंगे। सो हियर इट इज। इस पीस को हमें यहाँ पे लगाना है, तो ये सेम है, यहाँ पे कुछ नहीं ज़्यादा, ये सिंपली अपनी जगह पे चला जाएगा। द नेक्स्ट इज़ येलो वाइट एंड वॉयलेट। सो या हियर इट इज़। तो मुझे अब इस पीस को यहाँ पे लगाना है, लेकिन वाइट हेड डाउन। तो मैं सिंपली ये इसे सिंपली हम उसको अपनी जगह पे रख सकते हैं। इसमें कोई नहीं है, नॉर्मल 3x3 से भी हम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज़ वाइट वॉयलेट एंड ग्रीन। सो हियर इट इज़। सो इस पीस को हमें यहाँ पे लगाना है, तो सिंपली मैं इसको लाइक दिस, ये गया अपनी करेक्ट पोजीशन पे। एंड नेक्स्ट इज़ ग्रीन वाइट एंड रेड। सो हियर इज़ द प्लेस। सो सिंपली हम उसको उसकी जगह पे रख देंगे। एंड द फाइनली इज़ वाइट रेड एंड ब्लू। सो द लास्ट पीस इज़ हियर। सो ये आ गया अपनी जगह पे। मुझको इसको यहाँ से यहाँ रखना है। सो सिंपली ये वाला एल्गोरिदम हम लगाएंगे 3 टाइम्स। सो ये अपनी जगह पे चला गया। सो हियर वी कंप्लीट अवर फर्स्ट लेयर वेरी सिंपली। उसके बाद हमें सेकेंड स्टेप जो है वो कंप्लीट करनी होगी। सो जैसे कि हम 3x3 में करते हैं, अगर ये पीस मुझे यहाँ पे लगाना है तो मैं इसको उसके राइट में लगाना है, तो मैं उसको लेफ़्ट में करूँगा। देन दैट लेयर शुड बी डाउन एंड सिंपली लाइक दिस। सो ये अपनी जगह पे चला जाएगा। तो सेम थिंग हमें यहाँ पे करनी है, और ये जो एल्गोरिदम है वो हम रिपीटेडली यूज़ करेंगे जब तक हमारा कंप्लीट मेगा मिनक्स सॉल्व नहीं हो जाता। सो यहाँ पे पहले तो वी टॉकिंग अबाउट रेड एंड ग्रीन। सो रेड एंड ग्रीन एच पीस जहाँ पे भी होगा उसे हमने पहले तो ढूंढना होगा। सो ओके, वो यहाँ पे उसमें ठीक है, बाद में देखते कोई नहीं।
ऐसा लेते हैं जो ऑलरेडी बाहर है। ओके, सो वी चूज दिस वॉलेट एंड येलो। सो या हियर इट इज़। सो ये वाला एच पीस मुझे ओके ब्लू वाला मिला, ठीक है, ब्लू एंड येलो। सो ब्लू एंड येलो वाला ये मिला, तो मैं सिंपली इसको ऐसे घुमाते हुए यहाँ पे लेकर आऊँगा। सो ये वाला एच पीस मुझे लगाना है यहाँ। तो मैं पहले तो जो भी कलर मैच कर रहा है उन दोनों में से उसको मैच कर लूँगा पहले तो। सो येलो से येलो मैच कर रहा है। सो लेकिन यहाँ से अगर मैं सेम एल्गोरिथम लगाऊंगा तो ये यहाँ पे आएगा। सो फर्स्ट जो नियरेस्ट है ब्लू से ब्लू मैच करूँगा तो मुझे यहाँ से यहाँ पे भेजने में आसानी होगी। सो सेम थिंग एज डन वी इन 3x3। सो सेम एल्गोरिथम हमें यहाँ पे भी लगाना है एंड वो अपनी जगह पे चला गया। सो नेक्स्ट इज़ येलो एंड वॉयलेट। सो अब हम उसको ढूंढते हैं। या हियर इट इज़ येलो एंड वॉलेट पीस। सो हमें इसको यहाँ पे लगाना है, तो सेम थिंग हमें यहाँ पे भी करनी है और वो अपनी सही पोजीशन पे चला जाएगा एज वी सी। एंड देन सेम फॉर द रेड एंड येलो। मैंने ये क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी अपनी जगह पे, लेकिन वो फ्लिप है तो हम बाद में उसे कर ही देंगे, उसका कोई नहीं। सो रेड एंड ग्रीन पहले तो कर लेते हैं। सो where it's yeah here it is red and green. Okay, let me just रेड एंड ग्रीन को यहाँ पे लगाना है, तो ये सिंपली अपनी जगह पे चला जाएगा। मैं कुछ अलग नहीं कर रहा, मैं एज 3x3 ही कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में ना आया तो मैं एक बार फिर से बता दूंगा। अब ये जो दोनों पीस है वो अपनी जगह पे है लेकिन फ्लिप्ड है, तो वहाँ पे कोई सा भी एक रैंडम पीस हम डाल देंगे। सो वो बाहर आ जाएगा। सो वो अब कहाँ पे गया होगा वो हमें ढूंढना होगा। सो रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू ये इट्स हियर। सो इसको हमें लगाना है यहाँ, तो हमें लगाना है इसको उसके लेफ़्ट में। सो हम उसको एक बार राइट में करेंगे, जहाँ पे लगाना है वो होगा डाउन। फाइनल देन अगेन वो अपनी सब ओरिजिनल पोजीशंस पे आएंगे एंड दैट इज इंसर्टेड ऑन इट्स करेक्ट पोजीशन। एंड फाइनली ये वाला पीस है, इसको यहाँ से हटाना होगा। तो सेम थिंग करके हम कोई सा भी रैंडम पीस वहाँ पे भेज देंगे एंड देन दैट पीस विल बी मूव फ्रॉम देयर एंड वो जो करेक्ट पीस है वो हम उसको वहाँ पे लगा देंगे एज सेम एल्गोरिथम यूज्ड। ये भी बहुत सिंपल स्टेप है एज 3x3 एंड हियर वी कंप्लीट आवर सेकेंड लेयर एज वी सी हियर। अब हमें यहाँ पे स्टार्ट करनी है हमारी थर्ड लेयर। ये लेयर को करते हुए थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर हमारा थोड़ा सा भी ध्यान भटका तो ये जो ऑलरेडी अरेंज पीसेस है वो फिर से स्क्रैम्बल हो सकते हैं। सो हमें सिंपली क्या ध्यान में रखना है, ये जो जिगजैग लाइन है अब वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। और हर बार हम लाइक टॉप व्यू से देखेंगे तो हम पता चल सकता है कि कौन से मैच है और कौन से मैच नहीं है। तो अभी तो हमें पता चल रहा है कि कोई भी मैच नहीं है, तो हम कोई सा भी एक कॉर्नर चूज़ कर लेंगे और वहाँ से स्टार्ट कर देंगे एंड देन वी विल फॉलो दिस जिगजैग मैनर। ओके, सो यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ येलो, ग्रीन एंड रेड। सो येलो, ग्रीन एंड रेड का जो भी पीस होगा वो मैं उसको पहले तो फाइंड करूँगा। सो वेयर इट इज़ येलो, ग्रीन एंड रेड। ओके, सो या हेयर इट इज़ येलो, ग्रीन एंड रेड। तो मुझे सिंपली उस पीस को, इस वाले पीस को यहाँ पे लगाना है। तो मैं पहले तो इस ग्रीन वाले को ऊपर लेके आ गए। सो ग्रीन मेरे तरफ फेस कर रहा है एंड इसको 2 टाइम्स टर्न करके ये गया ऊपर, तो ये अपनी करेक्ट जगह पे आ गया। सो अब मैं राइट साइड को जा रहा हूँ। सो मैं ऐसे पैटर्न फॉलो करते करते एक एक जो पीस है वो अपनी अपनी जगह पे रखता जाऊँगा। सो द नेक्स्ट एज पीस इज़ येलो एंड रेड। सो येलो एंड रेड को हमें पहले तो ढूंढना होगा। सी हियर इज़ द येलो एंड रेड। सो हमें इस वाले एज पीस को यहाँ पे लगाना है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख के हमें करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो येलो से येलो मैच करने का देखूँगा। तो ये जो साइड है मैं नीचे करके
इस वाले पीस को उस साइड में रख के ये गया येलो से येलो मैच होके। अब मुझे इस पीस को पहले तो यहाँ पे और बाद में यहाँ पे रखना है। तो सिंपली जो लास्ट वाला एल्गोरिदम हमने लगाया था, जैसे कि 3x3 में हम लगाते हैं, अगर कोई ये पीस मुझे यहाँ पे रखना है, मतलब ये पीस मुझे इसके राइट में रखना है, तो मैं उसको लेफ़्ट में घुमाऊँगा। एंड ये वाला एल्गोरिदम तो आपको पता ही है, जो हमने अभी भी इसमें भी यूज़ किया है। तो सेम एल्गोरिदम हमें बार बार यूज़ करना है, सो वी कैन simply put all the pieces on its correct position. So here is our piece yellow and red. So हमें इस वाले को यहाँ पे रखना है, तो पहले तो हम इस वाले को यहाँ पे रखेंगे। तो सेम एल्गोरिदम वी फॉलो एंड डोंट वरी अबाउट ऑल द पीसेस, वो स्क्रैम्बल नहीं हो गए। सो अब यहाँ से ये यहाँ पे आ गया। अब मुझे फाइनली इसको यहाँ से यहाँ पे लेके जाना है। तो लेकिन जस्ट मैं अगर यहाँ यहीं पे ये वो मेरा फॉर्मेशन लगाऊंगा, पैटर्न लगाऊंगा, तो ये स्क्रैम्बल होने के चांसेस हो सकते हैं। सो कोई नहीं, इसको एक बार ऐसे टर्न कर लो या आ गया नीचे। अब सेम एल्गोरिदम से इसको यहाँ पे भेजो। ओके, सो एज यूजिंग अवर फॉर्मूला वी गेट हियर, इसको एक बार सिंपली टर्न करोगे तो वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे अपने आप चला जाएगा। नहीं समझ में आया होगा तो डोंट वरी, हमें बहुत सारे पीसेस लगाने हैं, वहाँ पे तो समझ में आ ही जाएगा। सो नेक्स्ट इज़ अवर येलो, पिंक एंड रेड। सो या हियर इट इज़ येलो, पिंक एंड रेड। सो इसे सिंपली मैं इससे ऐसे पुट कर दूँगा। ध्यान में रखना हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप ऐसे भी जा सकते, कोई नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा रिलेवेंट है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ द पिंक एंड रेड। सो पिंक एंड रेड एच पीस को हमें पहले तो ढूंढना होगा। वेयर इट इज़, या हियर इट इज़ पिंक एंड रेड। तो ये ऑलरेडी एक स्टेप पास है, तो मुझे इस वाले पीस को यहाँ पे रखना है। तो मैं एक बार इसको डाउन कर लूँगा एंड देन मैं अगर इसको यहाँ पे रख के एक बार टर्न करूँगा तो वो अपनी जगह पे अपने आप चले जाएगा। कैसे? सी, मुझे अब इसको यहाँ पे रखना है, तो सेम थिंग आई विल डू हियर, डन। एंड इसको एक बार मैं टर्न कर गया तो ये अपनी जगह पे चला गया और ये भी कोई मिसमैच नहीं हुआ। ओके, सो नेक्स्ट इज़ द ब्लू, पिंक एंड रेड। सो ब्लू, पिंक एंड रेड को हमें ढूंढना होगा। या हियर इट इज़ ब्लू, पिंक एंड रेड। सो हम इसको नीचे लेके आएंगे और हमें उसको रखना है यहाँ पे। ओके, सो मुझे ये वाली पीस को यहाँ पे रखना है। तो रेड को अपने राइट में रखो, एक बार टर्न करो और जहाँ पे रखना है हम उसको नीचे लेके आएंगे और उसको अपनी जगह पे रख के ऊपर भेज देंगे। सो ये अपनी जगह पे अपने आप बैठ जाएगा। इट इज़ वेरी मच सिंपल। अब नेक्स्ट इज़ एच पीस विच इज़ ब्लू, ओके, ब्लू एंड पिंक। बट ये ऑलरेडी वहाँ पे है, लेकिन वो फ्लिप्ड है, तो कोई नहीं, उसको एक बार हम टर्न कर, ठीक है, दो बार टर्न कर, एक बार ही टर्न कर लेंगे और कोई सा भी एच पीस उसकी जगह पे रख देंगे, तो वो अपने आप बाहर आ जाएगा। ओके, सो अब हमें ढूंढना होगा कि वो कहाँ पे गया। सो पिंक एंड ब्लू, या हियर इट इज़ पिंक एंड ब्लू। अब ब्लू पिंक से पिंक मैच करो, एक बार उसको यहाँ, एक बार उसको यहाँ, एज यूजिंग सेम एल्गोरिदम हम उसको रख देंगे। अब वो ऊपर चला गया, अब सिर्फ एक बार ही रख के हमें वो चला जाएगा अपनी करेक्ट पोजीशन पे। सो एक बार मैं उसको नीचे कर लूँगा एंड बाय यूजिंग सेम एल्गोरिदम वो अपनी करेक्ट जगह पे चला जाएगा। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो मैं अब फटाफट से सारे जो है कर लेता हूँ, या फिर कोई नहीं, एक और बता देता हूँ, बाद में कर लेता हूँ, कोई नहीं। सो नेक्स्ट इज़ द पिंक, वॉयलेट, और मैं इट इज़ ब्लू, या पिंक, ब्लू एंड ग्रीन। सो पिंक, ब्लू एंड ग्रीन, इट इज़, या हियर इट इज़ पिंक, ब्लू एंड ग्रीन। सो मुझे इस वाले पीस को यहाँ पे रखना है, तो मैं इसको इसके नीचे लेके आऊँगा एक बार, लाइक दिस सिंपली, ये अपनी जगह पे चला जाएगा। एंड देन दिस ब्लू एंड ग्रीन, ब्लू एंड ग्रीन को, ग्रीन वाले एच पीस को मैं ढूंढूंगा कि वेयर इट इज़ ब्लू एंड ग्रीन, या हियर इट इज़ ब्लू एंड ग्रीन। सो इस ब्लू एंड ग्रीन वाले को हमें यहाँ पे रखना है। तो ऐसे हम डायरेक्ट तो नहीं रख सकते, तो हम पहले तो इसको एक बार यहाँ पे भेजेंगे और इस यहाँ से यहाँ पे। सो अब हमें इस वाले एच पीस को यहाँ पे रखना है, तो ये लाइक दिस
सेम एल्गोरिदम ये अपनी फर्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा विच इज़ फर्स्ट, एंड देन सेकेंड इट इज़ फाइनल पोजीशन। सो हमें इसको यहाँ से यहाँ रखना है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे एल्गोरिदम लगाएंगे तो ये सब जो है स्क्रैम्बल हो सकता है। तो हमें पता है कि एक बार हम टर्न कर लेंगे सो ये नीचे आ जाएगा, एंड देन वी विल अप्लाई आवर एल्गोरिदम, सो हमारा जो पीस है वो अपनी जगह पे चला जाए। सो वी कैन सी। और अब एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सा कंप्लीट हो जाए। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाले जो है वो कंप्लीट हो गए और ये जो है वो बचे हुए हैं, वो तो मैं उनको झट से कंप्लीट कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने सारे के सारे पीसेस लगा लिए हैं। अब एक बार हम टॉप से देख लेते हैं तो कोई रह जाएगा। सी वी कैन सी दैट ये वाला पीस अपनी जगह पे अभी भी नहीं है। सो यहाँ पे कौन कौन है, यहाँ पे येलो, रेड एंड पिंक। सो येलो, रेड एंड पिंक है यहाँ पे। सो ये रेड नीचे है, कोई नहीं, उसको सिंपली उसकी जगह पे रख देंगे। एंड नाउ अगेन वी कैन सी दैट फ्रॉम टॉप हम देख सकते हैं कि हमें ऑलमोस्ट क्यूब सॉल्व लग रहा है। ओके, सो दैट मीन्स हमने ये जो 1 2 3 4 5 फेसेस है वो कम्प्लीटली सॉल्व कर लिए, और वाइट तो हमारा है ही। सो ये जो 6 फेसेस है वो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए है। सो हियर वी कंप्लीट आवर थर्ड स्टेप। ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस फोर्थ स्टेप। इन दिस फोर्थ स्टेप ये जो है वो लास्ट वाली लेयर है, उसका कोई नहीं, लेकिन उससे पहले ये जो थर्ड स्टेज है हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, सेम एज वी डन प्रीवियस। हमें यहाँ पे भी सेम एल्गोरिथम लगाना है, इसमें ज़्यादा कोई नहीं। सो यहाँ पे ये येलो एंड ब्लू। सो सेम थिंग हमें यहाँ पे करनी है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं। ये जो एल्गोरिथम हम लगा रहे हैं वो हमें ऑल ओवर वाइल सॉल्विंग द मेगा मिनक्स बहुत ज़्यादा बार यूज़ करना है, विच इज़ वेरी सिंपल। सो नेक्स्ट इज़ द ग्रीन एंड ऑरेंज। सो हियर इज़ द ग्रीन एंड ऑरेंज। सो ग्रीन एंड ऑरेंज ये गया अपनी जगह पे। देन नेक्स्ट इज़ अवर ऑरेंज एंड ब्लू। सो या हियर इट इज़ ऑरेंज एंड ब्लू, ऑरेंज मैच। ये ऊपर इसको रखना है मुझे उसके राइट में। सो लेफ्ट में घुमाऊंगा एंड लाइक दिस वी डन प्रीवियसली, विल डन सेम थिंग हियर। एंड लास्टली आई थिंक ये बचा है विच इज़ येलो एंड अवर पिंक। सो इसको सिंपली मैं ऐसे करूँगा तो वो अपनी जगह पे चला जाएगा। एंड फाइनली अब बचा है हमारा पिंक एंड ग्रीन। सो ये रहा पिंक एंड ग्रीन। सो पिंक से पिंक मैच हो गया, राइट में रखना है तो लेफ्ट में गया। एंड एज डूइंग द सेम थिंग वी विल कंप्लीट आवर 4 layers एज वी सी। ओके, सो ये वी कंप्लीट आवर 4 layers। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी लास्ट लेयर सॉल्यूशन। यहाँ पे भी हमें सेम थिंग करनी है जो हमने स्टार्टिंग में की थी। यहाँ पे हमने जैसे फर्स्ट स्टेप में वाइट का स्टार बनाया था, तो सेम थिंग हमें यहाँ पे भी करनी है। हमें ग्रे का स्टार बनाना है और वॉट एवर कलर विच इज़ अपोजिट टू योर स्टार्टिंग कलर। सो हमें पहले तो यहाँ पे ओनली ग्रे का स्टार बनाना है। तो सेम दैट इज आउट ऑफ 3x3। हम जैसे कि सपोज वाइट से स्टार्ट किया तो येलो नीचे आता है, और हम ये वाला एल्गोरिथम लगाते हैं विच यू ऑलरेडी नो। सो यहाँ पे पहले तो एल बनता है बाय यूजिंग सेम एल्गोरिथम वी कैन सी हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड अगेन बाय यूजिंग सेम एल्गोरिथम वी कैन मेक अ प्लस। ओके, यहाँ पे प्लस बन जाता है, कोई नहीं। तो सेम थिंग हमें यहाँ पे करनी है। मुझे यही बताना था कि हमें सेम एल्गोरिथम यहाँ पे भी यूज़ करना है। तो बस यहाँ पे वहाँ पे हमें एल दिखता था और हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखता। यहाँ पे ये ऐसा एरो वाला पैटर्न दिख सकता है आपको, और मे बी 1 2 3 जो है वो अपनी जगह पे हो सकते हैं, 1 2 3 अपनी जगह पे नहीं हो सकते। तो अगर आपको एरो मिले तो उस एरो के जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम राइट में रखेंगे, और ये जो 2 पॉइंट है उनको, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं उनको लेफ़्ट में रखेंगे। एंड हमारा सेम एल्गोरिथम अगर हम यहाँ पे लगा दें, सो वी गेट अ स्टार। हम यहाँ पे इस पे मत फोकस करो, जस्ट सी द स्टार। जैसे कि मैंने बताया ये अनदर केस है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आए तो आप सिर्फ 1 2 3
ये जो स्टार के जो पॉइंट है वो दिख रहे हैं, ये 1 2 3 नहीं दिख रहे, तो जो भी पॉइंट हमें दिख रहे हैं वो हमें लेफ़्ट में रख रहे हैं। और सेम एल्गोरिदम अगर हम यहाँ पे लगाएंगे, सो वी गेट अ एरो। यहाँ पे हमें एरो मिल गया। जब एरो मिले तो उसका जो पॉइंट है वो राइट की तरफ, या जो 2 पॉइंट है वो लेफ़्ट की तरफ, एंड बाय यूजिंग सेम एल्गोरिदम हमें कंप्लीट स्टार मिल सकता है। सी सो जब हमारे सारे स्टार बन जाए, मतलब ग्रे का स्टार, तो हमें एजेस को करेक्टली ओरिएंट करना है। तो उसके लिए एक सिंपल एल्गोरिदम है। पहले तो हमें यह देखना है कि कोई सी भी 2 एजेस अपने से मैच कर रही है कि नहीं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑरेंज एंड ये जो ग्रे है वो अपने आप से मैच कर रहे हैं, विच इज़ ऑन करेक्ट पोजिशन। एंड देन यहाँ पे येलो एंड ग्रे जो है वो मैच कर रहे हैं, और बाकी के 3 जो है वो नहीं कर रहे। सो कोई नहीं, दोनों में से भी एक को अपने तरफ, मतलब फ्रंट में रख लो, और ये वाला एल्गोरिदम सिंपली वहाँ पे लगा दो। सो व्हाट यू गेट वी विल सी। सो ये वाला एल्गोरिदम के बाद फिर से एक बार टर्न करके देखो कि कोई भी मैच हुआ है या। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑरेंज जो था पहले से मैच था, लेकिन यहाँ पे ग्रीन मैच हो गया। सो कोई से भी 2 जो एजेस हो, एडजेसेंट एजेस है, वो मैच होनी चाहिए। दैट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग अगेन। सो जब भी हमारे 2 एडजेसेंट एजेस मैच हो रहे हैं, एडजेसेंट कलर्स के एजेस मैच हो रहे हैं, तो वो एडजेसेंट एजेस के एक फेस को हम अपनी तरफ रखेंगे, दूसरे को लेफ़्ट में रखेंगे, एंड सेम एल्गोरिदम जब हम लगाएंगे, देन वी विल ओरिएंट ऑल द एजेस ऑन करेक्टली। ओके, लेट्स सी। ओके, कोई भी ओके नहीं हुआ, कोई नहीं, हो ही जाएगा। सी ये जो सारे एजेस है वो अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गए। अगर ना हो तो कोई नहीं, फिर से लगाओ, ज़रूर हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं। जब आपने अभी भी देखा कि हमने एडजेसेंट एजेस को रखा, किया, नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर से किया तो सारे एजेस अपने जगह पे आ गए। ओके, उसके बाद हमें ये जो ग्रे पीसेस है उन सबको टॉप में ले जाना है। तो ये दोनों तो टॉप में नहीं है, तो हम कोई सा भी एक पॉइंट चूज़ कर लेंगे, और वहाँ पे ही हम आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, ये वाला एल्गोरिदम बार बार लगेंगे। सो जो भी हमारे ग्रे पीसेस है और वॉट एवर कलर जो आपके अब टॉप में है, मतलब अब जो टॉप में रखा है वो सब के सब ऊपर आ जाए। तो मैं अगर ये पॉइंट चूज़ करता हूँ तो मुझे इसी पॉइंट पे आर प्राइम डी प्राइम आर डी अगेन एंड अगेन लगाना हुआ। तो ये तीनों तो ऊपर है, ये दोनों नहीं है, तो मैं यहाँ पे आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी लगाया, तो ये ऊपर चला गया, लेकिन ये मिसमैच हो गया। कोई बात नहीं, ये पीस क्यूब को घुमाना नहीं है, हमें सिर्फ टॉप लेयर को घुमाना है, और जिस पॉइंट पे हमने आर प्राइम डी प्राइम आर डी लगाया था उसी पॉइंट पे दूसरे पीस को लेके आना है जो भी टॉप पे नहीं है। और सेम थिंग हमें करनी है, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये अपने आप फिर से सॉल्व भी हो गया। एक दो बार घुमाओ, ये सभी ग्रे ऊपर आ गए, एजेस भी मिसमैच नहीं हुए, और पूरा क्यूब जो है वो भी मिसमैच नहीं हुआ। आपको कोई नहीं करना है, सिर्फ एक पॉइंट फिक्स करना है, और उस पर सारे पीसेस को, ग्रे पीसेस को टर्न करते हुए आर प्राइम डी प्राइम आर डी अगेन एंड अगेन लगाना है, जब तक वो जो ग्रे पीस है वो टॉप लेयर में ना आ जाए। अब हमारा बच गया है सिर्फ लास्ट स्टेज इन विच अब हमें सभी कॉर्नर्स को अपनी अपनी करेक्ट पोजीशन पे रखना है। तो अभी तो हम देख सकते हैं कि कोई भी अपनी करेक्ट पोजीशन पे नहीं है। तो जैसे कि हमने पहले सारे ग्रे फेसेस को ऊपर लाने के लिए एक पॉइंट फिक्स किया था, तो यहाँ पे भी हमें एक पॉइंट कोई सा भी फिक्स कर लेना है, और उसको फिर से मूव नहीं करना, और सिर्फ वही उसी पे हमें आर प्राइम डी प्राइम आर डी लगाना है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि मैंने ये पॉइंट फिक्स किया है विच इज़ ग्रीन एंड पिंक के बीच में है। सो मैंने एक बार आर प्राइम डी प्राइम लगाया। ओके, सो व्हाट इज़ दिस, ब्लू एंड येलो। सो मैं एक दो बार घुमा के देख लूँगा कि ब्लू एंड येलो कहाँ पे है। ओके, सो वो 2 कलर है, हमने ये जो पॉइंट है वो फिक्स किया था पहले। तो यहाँ पे ये कलर थे, तो मैंने यहाँ पे घुमा दिया, क्योंकि
मुझे ये वाले पीस को यहाँ पे लगाना है तो वो अपनी जगह पे करेक्टली चला जाएगा। तो मैं फिर से क्या करूँगा, इसको R' D कर लूँगा एंड ऊपर भेज दूँगा तो वो अपनी जगह पे चला गया। तो यहाँ पे कौन सा आ गया फिर से ग्रे के साथ, ऑरेंज एंड हमारा ग्रीन। सो हम ऑरेंज एंड ग्रीन वाले को यहाँ पे लेके आएंगे, हियर इज़ द ऑरेंज, हियर इज़ द ग्रीन। सो इस वाले पीस को यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे। कैसे, लाइक दिस। ये गया ऊपर, ये अपनी जगह पे गया, लेकिन ये आ गया नीचे, विच इज़ ऑरेंज एंड ब्लू। सो हमें घुमा के देख लेंगे, ऑरेंज एंड ब्लू, हियर इज़ द प्लेस। तो हमें इसको यहाँ पे रखना है, तो हम सिंपली उसको डाउन करके उसको अपनी करेक्ट जगह पे भेज देंगे। एंड अगेन फाइनली ये बचा होगा आई थिंक पिंक एंड येलो। सो पिंक एंड येलो को, ये पिंक एंड येलो आ गए ऊपर। सो सिंपली मैं इसको लाइक दिस, ये गए ऊपर एंड फाइनली ओके। ये जो पीस है ये यहाँ का नहीं है, तो ऐसा पीस ढूंढो जो अपनी करेक्ट जगह पे नहीं बैठा अभी तक। सो ये वाला जो पीस है वो अपनी जगह पे करेक्टली नहीं है, तो हम इसको सिंपली यहाँ पे रख देंगे, विच इज़ ओके, इट इज़ ऑन इट्स करेक्ट पोजिशन बट रॉन्ग ओरिएंटेशन। सो लेट्स फाइंड इट आउट। तो वो वही है। सो एक्चुअली हमारा ये वाला पीस रह गया था, तो हम इसको सिंपली डाउन करेंगे एंड इट विल सॉल्व। सो जो लास्ट का स्टेप है वो आपको थोड़े से मतलब ध्यान से करना होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए कि पूरा क्यूब फिर से मिसमैच हो जाए। तो आपको कोई नहीं करना है, सिर्फ R', D', R, D ये जो है वो आपको ध्यान में रखना है। एंड बाय यूजिंग दैट यू कैन सॉल्व अ लास्ट स्टेप। इट इज़ लिटिल बिट ट्रिकी, बट आप फिर से बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। सो हियर वी कंप्लीट अवर मेगामिनिक्स, एज आई होप यू ऑल know how to solve it, and when you don't know, please rewind the video and learn it. होप यू लाइक इट गाइज। और अभी तक आपने अगर मेगा क्यूबिंग को फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो जाओ फॉलो करो मेगा क्यूबिंग ऑफिशियल को, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक तो मिल ही जाएगा। एंड होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्रेस दैट लाइक आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।